अब क्वेश्चन नंबर 1 है, गणना कीजिए 62,160 बट्टे 185 बट्टे 84। तो हमें अब देखो ये नहीं पता पड़ रहा है कि किस संख्या का किस में भाग दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 62 167 इस तरह से उतारेंगे, 185 और ये 24। ठीक है, अब हमें पता नहीं, क्योंकि इसमें भाग का कोई चिन्ह नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कौन सी संख्या का किसमें भाग दे रहा था या कौन सी संख्या भिन्न बन रही थी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके भी नीचे एक निकाल लगा के 4 संख्याएं बना लेंगे। जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो इसमें क्या होता है, बीच वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा हो जाता है और पहली और अंतिम संख्या का आपस में गुणा हो जाता है। तो पहली कौन सी संख्या है, 62,160, और अंतिम संख्या 1 है, बट्टे दूसरी संख्या 185 है और तीसरी संख्या 24 है। यानी पहली और चौथी का गुणा ऊपर हो जाएगा और नीचे दूसरी और तीसरी का गुणा हो जाएगा। जब इसको काटेंगे आराम से, 185 से ये वाली संख्या काटेंगे तो ये जाएगी 344 बार, 336 बार। ठीक है, क्या बचेगा अंत में, 336 बट्टे नीचे कौन सा था 24, तो 24 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 14 बार। ठीक है, तो ये हल करना तो आसान है कि गुणा भाग देना है तो ये तो आंसर निकल आएगा, लेकिन बस केवल हमें क्या करना है, ये सिस्टमेटिकली देखना क्या होता है। तो अब हमें ये समझ में आ गई कि इस तरह की कंडीशन से देख रही हो, कोई संख्या बट्टे संख्या बट्टे संख्या, तो ये पीछे वाली ये दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दो बस केवल। देखो नीचे गुणा हो रहा है, ऊपर क्या है 62,160 और नीचे 185 गुणा 24। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। ठीक है, अब हमें तो पता था, जब हमें पता नहीं है कि जब संख्या दे रखी है 30,988 बट्टे 122 बट्टे 2, तो हम क्या करेंगे, 30,988 बट्टे 122 गुणा 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किसका किस में भाग दे रहा है। ठीक है नहीं, जब हम इसको काटेंगे ना तो क्या आंसर निकल के आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा 127। ठीक है, क्लियर है? कैसे किया था जी मैंने, ये संख्या है 88, इसके नीचे बट्टे 122 दे रखा है, इसके भी नीचे बट्टे 2 दे रखा है। अब हमें नहीं पता कि किस संख्या का किस में भाग दिया, किसकी संख्या किसके बट्टे में है, तो हम इसके नीचे 1 उतार लेंगे और ये आपस में गुणा हो जाएगा। 30,988 ऊपर हो गया और नीचे 122 गुणा 2 हो गया, 127 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गणना कीजिए इस तरह का। तो कैसे हल करना है इसमें, इस तरह का बट्टे 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 आ जाए तो 33,800 बट्टे 520 गुणा 5, यानी नीचे की ये दोनों संख्या इनका आपस में गुणा कर दो नीचे। ठीक है, जब इसको हम एक नीचे वाली संख्या से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा आंसर, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा कितना, 13। क्लियर है? कुछ नहीं करना, जब इस तरह का सवाल मिल जाए कि कोई संख्या बट्टे दूसरी संख्या बट्टे तीसरी संख्या इस तरह का, तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखना है और नीचे जो दो संख्या है ना उनको आपस में गुणा करके भाग दे देना है, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें तो हमें पता पड़ रहा है, देखो 5 बट्टे 28 भाग 28 35 भाग 20 बट्टे 112 है। तो हमें पता है कि 5 बट्टे 28 में भाग दिया जा रहा है 28 बट्टे 35 का, और उसमें भाग दिया जा रहा है 20 बट्टे 13 का। तब हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो जब गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये वाली संख्या 35 ऊपर आ जाएगी और 28 नीचे आ जाएगी, यानी कि 5 बट्टे 28। अब इसको भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी 35 बट्टे 28 ये हो जाएगा। अब इस भाग को भी गुणा में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या नहीं 112 ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? भाग मैंने गुणा में परिवर्तित किया क्योंकि इस तरह से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने किया गुणा किया, नीचे वाली संख्या ऊपर कर लिया, ऊपर वाली संख्या नीचे। ऐसे इसको भी गुणा में बनाया, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब काट देंगे, 5 से 4 बार। ठीक है, 4 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 4 से 112 28 बार, 28 से ये 28, 7 से 28 4 बार और 7 से 35 5 बार। तो लास्ट में कितना निकल के आ गया, 5 बट्टे 4। काटने पर कैसे काटा था हमने, 5 से 20 काटा 4 बार और 4 से 112 28 बार और 28 से 28 काट दिया और 7 से 4
7 से 28 काटा 4 बार और 7 से 35 काटा 5 बार, तो 5/4 आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, गुणा में प्रवृत्ति करना है और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे कर देनी है बस। कहीं भी अगर भाग के बाद कोई भिन्न है तो उसको हल करना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, और वो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 119 170 भाग 54 भाग 5 की गणना कीजिए। अब इसमें तो हमें पता पड़ रहा है कि 119 170 में 54 का भाग दिया जा रहा है और उसमें 5 का भाग दिया जा रहा है, तो हमें पता है कि जब भाग का गुणा करेंगे तो संख्या उल्टी करनी होती है। तो क्या करेंगे 19 170, अब 54 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/54 और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। ऐसे ही इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करने की संख्या भी उल्टी हो जाएगी 1/5। कहने का मतलब क्या क्या उल्टी हुई, यानी कि अगर इसमें एक का भाग तो न्यूट्रल होता ही है, संख्या ऊपर जाएगी तो 1 हो जाएगी, नीचे जाएगी तो 54, और ये 1 ऊपर जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो सेम टू सेम वही है और भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक क्लियर है। जब इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, जब इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 71 बार जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, काट के देख लेना, और ये मैंने डायरेक्टली काट के आंसर 71 निकाल दिया है। जब काटेंगे ना तो 71 बार जाएगा। तो ये समझने वाली चीज़ है कि जो भाग है ना इसको हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं ना तो उल्टी हो जाती है संख्या। अब ये संख्या अकेली है तो उल्टी करने के लिए 1/54 हो जाएगी, ये भी संख्या 5 अकेली है तो उसका उल्टा करने के लिए 1/5 हो जाएगी, और ये भाग का चिन्ह जब उल्टा होगी तो ये गुणा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आंसर 71 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 0.0048 भाग 0.0048 भाग 0.08, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भाग वाले को हम क्या करें गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, क्या होगा 0.00048 ये सबसे आगे वाला है, इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी 1/, पूरी संख्या 0.00048। ठीक है, ऐसे ही इस भाग को भी गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी 1.0.008। ठीक है, अब देखो ये जो दशमलव इसको हटाता हूँ तो मुझे कितने नीचे जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाने हैं। एक आगे डंडा ये नीचे वाले दशमलव से उठाता हूँ तो ऊपर हमें जीरो बढ़ाने पड़ेंगे कितने 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। नीचे दो संख्या के बाद दशमलव तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, दशमलव हटाने के बाद 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। अब काटते हैं, यानी कि अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है 48 बट्टे 1,00,000 गुणा 1,00,000 बट्टे 48। ठीक है, और ऊपर 100/8। अब इस 48 से तो ये कट गया और इससे पूरी ये कट जाएंगे, तो ये भी 5 जीरो है और नीचे भी 5 जीरो, तो आपस में कट गया। अब इतना कितना मान बचा ऊपर 100/8,